नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक से मीटिंग से बाहर निकल के आ गई हैं और उनका कहना यह है कि मुझे मीटिंग में बोलने का समय नहीं दिया गया, मेरा अपमान किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि देखने को मिला था कि कल ही इंडिया अलायंस के तमाम मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की इस बैठक का बायकॉट कर दिया था, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में पहुंची और इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन बीच बैठक में ही ममता बनर्जी जो है इस बैठक को बीच में ही छोड़ करके बाहर आ जाती है और मीडिया के सामने ये बयान देती है कि कैसे केंद्र सरकार जो है वो भेदभाव कर रही है और मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया। मैं विपक्ष की ओर से अकेली मुख्यमंत्री थी, इसके बावजूद मुझे पर्याप्त समय नहीं दिया जाता, मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मैं बाहर आ गई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट कर दिया। बैठक से बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मीटिंग में उनका अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो मीटिंग में बोलना चाहती थी, लेकिन उन्हें केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई। उनसे पहले लोगों ने 10-20 मिनट तक बातचीत की, अपनी बातों को रखा। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि वो विपक्ष के एकमात्र सदस्य थी जो कि मीटिंग में भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। ये बेहद अपमानजनक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बोल रही थी और मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मैं बैठक में भाग ले रही हूं, आपको खुश होना चाहिए। इसके बजाय आप अपनी पार्टी और अपनी सरकार को और अधिक गुंजाइश दे रहे हैं। विपक्ष से केवल मैं ही हूं और मैं बोलने से रोक नहीं सकते। ये न केवल बंगाल का बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। आप भी सुनिए कि आखिर कैसे मीटिंग को बीच में छोड़ करके ही आई ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। मैं मीटिंग बैकअप करके आई इसी के लिए कि जब चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला उसको 20 मिनट बोलने दिया। असम का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला। वो लोगों को 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। ऐसे किसी तरह से ओनली वन फ्रॉम ऑपोजिशन साइड, ओनली आई एम प्रेजेंटिंग, आई एम attending this meeting because of the greater interest that we know that cooperative federalism should be strong, strengthened. You got political bias, you are not giving the proper attention to different states. Even budget also, this political bias budget. You give special attention to some state, I don't have any problem. But why don't you आपने क्यों डिस्क्रिमिनेट किया है? मैंने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसको मैंने बोला देखिए मैं हॉट स्टेट के लिए बोल रहा हूँ। जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, ये प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, आप रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी टू अदर पार्टी, देन हाउ द कंट्री विल रन? When you are in power, you have to take care for all. You cannot discriminate between boys and girls. मैंने जो बोलना एक ने बोला है, उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दिया। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में, हम नाराजगी की वजह से हमारा देखिए, मैं बोलने चाहते थे उत्तराबाद, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। और अपोजिशन तो ओर से मैं अकेला आया,
लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग फर्दर। आपको बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी ने इस बैठक से नीति आयोग को खत्म करने की मांग की थी। सीएम ममता बनर्जी ने अपनी इस मांग के पीछे की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि इस नीति आयोग को बंद कर दें क्योंकि ये सिर्फ बैठक बुलाने के अलावा कुछ नहीं करता है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने योजना आयोग को वापस लाने की मांग भी की थी। दरअसल आपको बता दें कि नीति आयोग की इस बैठक का कई विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए बहिष्कार का ऐलान किया है। बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के साथ साथ आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब और दिल्ली सरकार भी शामिल है। इसके अलावा कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। यानी कि कुल मिलाकर के 7 सीएम जो कि इंडिया अलायंस से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इस मीटिंग का बायकॉट किया, लेकिन हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होते हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस बाइकॉट को लेकर के बड़ा हमला बोला है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद का ये बयान। विरोध करवाना है, इसीलिए इंडी अलायंस आज नीति आयोग का बहिष्कार कर रहा है। परंतु देश हित में जो भी होता है, इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करती है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से संविधान दिवस का बहिष्कार किया, इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम का बहिष्कार किया और आज नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। पर इसमें भी इंडी अलायंस में कैसी फूट है कि ममता दीदी जो है वो तो मीटिंग में जाएगी, आरजेडी कहती है कि बिहार को झुंझुना मिला, इंडी अलायंस के बाकी पार्टी कहते हैं कि बिहार को सब कुछ मिला, पकौड़ी मिली, जलेबी मिली। तो किसकी बात पर विश्वास किया जाए? और ममता दीदी भी इंडी अलायंस और खास करके कांग्रेस पार्टी को साफ साफ संदेश दे रही है कि कांग्रेस पार्टी डिक्टेट नहीं करेगी। एक्चुअली अपने बीच में जो प्रतिस्पर्धा है कि कौन नेता दिखे इंडी अलायंस का, इस चक्कर में ये सारे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बजट से इनको कोई समस्या नहीं है, बजट बनाने वाले से समस्या है। और बजट बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन सबसे ज्यादा मुखालफत और विरोध कर सकता है, इस पोजीशनिंग के लिए आज जिस प्रकार से ये प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को 2,23,000 करोड़ मिला है, बंगाल को तो 93,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला है। जितना पैसा यूपीए के जमाने में पश्चिम बंगाल को मिलता था, उत्तर प्रदेश को मिलता था, तमिलनाडु को मिलता था, आज एनडीए के जमाने में उससे कहीं ज्यादा मिला है। आपको बता दें कि इसके उलट जहां पर तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं ने इसका बायकॉट किया, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची। बनर्जी ने कहा था कि इन नेताओं की आवाज को एक साझा मंच पर उठाया जाना चाहिए। इसके साथ ही ममता ने मांग की थी कि नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए और फिर से योजना आयोग को बहाल कर देना चाहिए। लेकिन देखने को मिलता है कि ममता बनर्जी नीति आयोग की बीच मीटिंग को ही छोड़ करके वापस आ जाती हैं और आरोप केंद्र सरकार पर यह लगाती हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि वो विपक्ष से एकमात्र मुख्यमंत्री थी जो कि अपने लिए पर्याप्त समय चाह रही थी, लेकिन उन्हें मात्र 5 मिनट का समय दिया गया। आपको बता दें, दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है जो कि सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया था। योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता था। नीति आयोग सरकार के लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने में अहम रोल निभाता है। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष और एक कार्यकारिणी अधिकारी भी होता है। इसकी नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा की गई। भारत को विकसित बनाने के लिए राज्य की भूमिका पर भी चर्चा होनी है।
आपको बता दें कि इस चर्चा में नीति आयोग का कहना है कि देश $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। धन्यवाद।